हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक्सरसाइज 3.2 जो है उसके जो पिछले जो डू दीज हैं, ट्राई दीज हैं और जितने सारे एग्जांपल्स हैं उन सबको पहले बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज क्या करना, पढ़ लेंगे हम लोग उन सबको और फिर जाके हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे ताकि सारी एक्सरसाइज मुझे अच्छे से क्या हो, पूरी अच्छे से आए, दिमाग में क्या करे, बैठ जाए, हमें रटने की जरूरत ना पड़े। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियोस में हमने क्या देखा था, हम लोगों ने फील लिया था। हम लोगों ने किस चीज का फील लिया था, हम लोगों ने देखा था कि ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल कह रहे हैं, नहीं, पैरेललोग्राम, ठीक है, मजाक कर रहा था। तो देखो प्यारे बच्चों, जितने भी हमारे पैरेललोग्राम कह रहे हैं, पॉलीगन, ठीक है, जितने भी हमारे पॉलीगन होते हैं ना, ठीक है, अब इस पे मीम बना दोगे तुम लोग। देखो जितने भी पॉलीगन होते हैं प्यारे बच्चों, जितने भी पॉलीगन होते हैं उनके बाहर एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है ना प्यारे बच्चों, वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसके हम लोगों ने क्या किया था, फील लिया था, अच्छे से हम लोगों ने देखा था ऐसा क्यों होता है, किस तरीके से होता है। अगर आपको वो समझना है ना तो वो वाली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। अगर आपको ये नहीं समझ में आता नहीं तो आपको इससे क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। वहां फील ले लो, एक बार आपको पढ़ना है, फिर तो हमेशा याद ही रहने वाला है, बार बार रटना नहीं पड़ेगा आपको कि सम ऑफ द एंगल ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन इज इक्वल टू 360, बार बार रटना नहीं पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने ये चीज अच्छे से देख ली थी। हाँ कि ना, क्या देखा था कि इसका ये सब क्या एक्सटीरियर एंगल है, किसका, ट्रायंगल का, इसे पॉलीगन भी कहते हैं। तो इसी तरीके से ये भी एक पॉलीगन है, तो इसके भी जितने भी एक्सटीरियर एंगल है, बाहर के एंगल, हम लोगों ने देखा था एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करते हैं किसी भी पॉलीगन का, ठीक है। तो हम लोग इसे क्या करते हैं, रब करते हैं हम लोग। चलो, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से रब कर देते हैं, पूरा अच्छे से रब कर देंगे। ये सब हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग देखेंगे क्या कि भाई साहब हमारे एग्जाम्पल और डू दिस क्या कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है, कुछ नहीं, पढ़ेंगे, समझेंगे, इसका मतलब देखेंगे। तो चलिए अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलिए और मैं भी अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल लेता हूं। और यहां पे पेज नंबर 43 पे दिखा है, क्या दिया है, कह रहा है डू दिस, इसको करिए। तो क्या कह रहा है करने के लिए, कह रहा है ड्रॉ अ पैरेललोग्राम ऑन द फ्लोर, कह रहा है अपने जमीन पे क्या करिए, फ्लोर पे क्या करिए, एक पैरेललोग्राम नहीं, क्या, पॉलीगन। देखो पैरेललोग्राम पढ़ रहे हैं, पॉलीगन। इसके बाद हम लोग क्या करें, क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद। क्वाड्रिलेटरल्स में देखेंगे किस तरीके के कौन से शेप आते हैं, उसमें पैरेललोग्राम भी आएगा, रोम्बस भी आएगा, काइट भी आएगा, ट्रेपीजियम भी आएगा, ये सब अच्छे से देखेंगे। उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे। तो प्रॉपर्टी समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अब देखते कह रहा है ड्रॉ पॉलीगन ऑन द फ्लोर, अपने जमीन पे। अब ऐसा मत कर देना सड़क पे खड़े और सड़क पे बनाना शुरू कर दिया, ऐसा मत करना। क्या करना है आपको, घर पे अपने क्या करना है, अपने घर पे या अपने दोस्त के घर पे अपने बनाओगे, जमीन पे बनाओगे तो क्या होगा, मम्मी फिर लगाएंगी चौक से बनाने, पैरेललोग्राम बनाएंगे। कॉपी पे बनाओ, कहाँ खरीदी है कॉपी, ठीक है। तो कैसे बनाना है, आप क्या करना, अगर आपको कॉपी पे नहीं बनाना, मन नहीं कर रहा है, तो क्या करना है, छत पे क्या करना, भैया के साथ चले जाना, ठीक है, बड़े वाले भैया जो होंगे, मम्मी के भी साथ चले जाना, पापा के साथ चले जाना। पता चला छत पे चले गए और तुमको फिर मम्मी ने क्या किया, 2-3 देना शुरू कर दिया, ठीक है, कि हमसे बिना पूछे छत पे जाएंगे। हैं, ऐसा क्यों करते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि वो आपकी प्रोटेक्शन चाहते हैं, आपको क्या करते हैं, बचा के रखना चाहते हो। रीज़न क्यों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, खेलते क्या करते हैं, छत से गिर जाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, वो ध्यान नहीं देते क्योंकि उनको तो पता ही नहीं होता है। तो इसीलिए मम्मी पापा आपकी बहुत केयर करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको केयर ही करते हैं, ठीक है। अब ये मत समझना कि मम्मी हमसे प्यार नहीं करती हैं इसलिए मम्मी हमको भेजती नहीं है कहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मम्मी पापा बहुत अच्छे से आपको प्यार करते हैं, ठीक है। ठीक, चलो अब हम लोग समझते हैं। ये कह रहा है ड्रॉ अ पॉलीगन ऑन द फ्लोर, चाहो अपने ही घर के अंदर किसी सुबह सुबह उठ के झाड़ू लगती है ना, उसी से पहले उठ जाओ और उसके पहले उठने के बाद क्या करो, घर में क्या करो, यही जो पॉलीगन कह रहा है इसे बना लो। फिर मम्मी क्या करेंगे, झाड़ू लगा ही देंगी, और झाड़ू नहीं भी लगाती हैं तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा उसे पोंछ देना जिससे दिखे ना। तुम कहेंगे ये क्या कर रहा है, तंत्र मंत्र विद्या सीख लिया है क्या कहीं से,
ठीक है तो ऐसा नहीं। तो चलो अब हम लोग समझते हैं क्या, ड्रॉ अ पॉलीगन ऑन द फ्लोर। तो कह रहा है अपने फ्लोर पे क्या करो, पॉलीगन बना लो। अगर अपने में मिला तो अपने दोस्त के यहां बना लेना। चलो ठीक है, यूजिंग अ पीस ऑफ चॉक, अब चॉक से बनाना है, ठीक है ठीक है। इन द फिगर अ पेंटागन ABCD, पेंटागन, पेंटागन मतलब क्या, 5 साइड। चलो हम लोग यहां पे बनाएंगे, हम लोग यहां बनाना सीखेंगे। तो पेंटागन मतलब क्या, कुछ 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गए भाई साहब। तो यहां पे मान लेते हैं ABCD कहां से इन्होंने लिया है, ये हम लोग कहां से स्टार्ट कर लें, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D और ये है E, ठीक है। तो इन्होंने कहा इस तरीका का कोई पेंटागन आप बना लिए, चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर। रेगुलर इरेगुलर पता है ना, रेगुलर मतलब सारी साइडें इक्वल, इरेगुलर मतलब नहीं होगी। तो ऐसा कुछ कहा नहीं, तो आप इरेगुलर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मेरा ऐसे बन गया, आपका किसी भी तरीके का बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है वी वॉन्ट टू नो दैट the total measurement of the angles, angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5। यहां पे जो एंगल दे रहा है ना प्यारे बच्चों, ये सब क्या है, बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल दे रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कहां से स्टार्ट किया है, यहां से। तो एक्सटीरियर एंगल, तो ये वाला एंगल इन्होंने क्या माना, ये माना एंगल 1। तो इसी तरीके से ये वाला क्या हो जाएगा, एंगल 2, और ये वाला क्या हो जाएगा, एंगल 3, और ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल 4, और ये वाला क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एंगल 5। हाँ कि ना, इसी तरीके से इन लोगों ने कहा अच्छा हाँ आपको एक चीज बताओ, ये जो एंगल 1 है इसको आप M एंगल 1 भी लिख सकते हो रिस्पेक्टिवली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, चलो इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो इन्होंने कुछ नहीं किया है, क्या कहा कि एंगल M एंगल 1 प्लस M एंगल 2 प्लस M एंगल 3 प्लस M एंगल 4 प्लस M एंगल 5 इन्होंने कहा है, ठीक है। वी वॉन्ट टू नो द टोटल ऑफ द मेजरमेंट ऑफ दीज एंगल। अब आपको तो पता ही है क्या कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 सब क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। अब कल ही हम लोगों ने क्या किया था, पिछली वाली वीडियोस में पढ़ी थी कि सारे के सारे एंगलों का सम कितना होता है, कितना होता है। अब इससे आप घबरा मत जाना कि एंगल M एंगल 1 क्या है, ये कुछ नहीं है, एंगल 1 है, और ये क्या है, कुछ नहीं, एंगल 2 है, और ये क्या है, एंगल 3 है, और ये क्या है, एंगल 4 है, M एंगल, ठीक है, क्या है, M एंगल, M एंगल 4 प्लस M एंगल 5, ठीक है, 5। तो ये सब कुछ नहीं प्यारे बच्चों, ये एंगल 4 है और ये एंगल 5 है, ठीक है। तो इन सब का सब हमने क्या देखा था प्यारे बच्चों, 360 डिग्री देखा था और बहुत अच्छे से फील लिया था हम लोगों ने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बताई भी एक चीज है, क्या बताया है कि स्टार्ट एट ए, क्या करो, हम लोगों ने आइसक्रीम वाला एग्जांपल लिया था, समोसे वाला एग्जांपल लिया था। तो क्या कह रहा है, स्टार्ट फ्रॉम ए से स्टार्ट करना है आपको। मान लेते हैं आप यहाँ पे खड़े हो, अब ए से आपको स्टार्ट करना है, ऐसा यहाँ पे कह रहा है स्टार्ट एट ए, वॉक अलॉन्ग ए बी। आप क्या करो, इस ए से स्टार्ट करो और ए बी की क्या करो, ए बी के लाइन पे क्या करो, ए बी के साथ साथ चलो। तो यहां पे आप चले, ठीक है। चलने के बाद आपने क्या किया, देखो ऑन रीचिंग बी, आप जैसे ही बी पे पहुंच जाओगे, इन्होंने कहा ऑन रीचिंग बी यू नीड टू टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ M एंगल 1। तो आप कह रहा है यहां पे जब आप पहुंच जाओगे पॉइंट बी पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक टर्न लेना पड़ेगा। अब जैसे ही आप टर्न लोगे फिर आप क्या करोगे, BC चलोगे, तो आप BC चलोगे, ठीक है। इन्होंने ऐसा कहा वॉक अलॉन्ग BC, BC के अलॉन्ग क्या करो, इसी के साथ साथ चलो, वॉक करो, वॉक करो, ठीक है। फिर कहा व्हेन यू रीच एट पॉइंट सी, जब आप पॉइंट सी पे पहुंच जाओगे, ठीक है। इन्होंने कहा यू नीड टू टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ M एंगल 2। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसी पॉइंट से आपको टर्न लेना पड़ेगा, कितना एंगल, M एंगल 2। यहां पे क्या कर सकते हो, ये है M एंगल 1, ठीक है। यहां पे सबको M कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये M एंगल 3, ये M एंगल 4, ये M एंगल 5, ठीक है। जितनी साइड है उतना एंगल बन रहा है, ठीक है, ठीक है। फिर कह रहा है क्या, M एंगल 2 टू वॉक अलोंग CD,
टू वॉक अलोंग CD, इतना आपको मुड़ना पड़ेगा ताकि आप क्या करो, CD के अलोंग मूव कर सको। फिर इन्होंने क्या दिया, यू कंटिन्यू टू मूव इन दिस मैनर, इसी तरीके से आप क्या करोगे, मूव करोगे, फिर इतना एंगल मूव करोगे, फिर इधर आओगे, फिर इतना मूव करोगे, फिर यहां पे आप आ जाओगे। ठीक है, हाँ कि ना, फिर यहां पे आप आ जाओगे। मतलब आपने जहां से भी स्टार्ट किया, मान लेते यहां से स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट किया, ठीक है, तो ए पे आ जाओगे। तो घूम फिर के क्या कर रहे हो आप, ए ही पॉइंट पे आ रहे हो। मतलब एक राउंड घूम फिर के आपके ए ही पे आके रुक जा रहे हो। मतलब आप एक पूरा क्या करो, सर्किल कंप्लीट कर रहे हो यूं पूरा। तो इन्होंने वही चीज समझाई है जो चीज मैंने क्या पिछली वीडियोस में अच्छे समझाई थी। ठीक है, पूरा 360 डिग्री। फिर कह रहा है टू कंटिन्यू टू मूव इन दिस मैनर, इसी मैनर में अगर आप कंटिन्यू करेंगे अंटिल यू रीच टू साइड ए बी, जब तक आप ए बी पे आ ना जाओ, इस साइड पे आ ना जाओ, क्योंकि इसी से ही स्टार्ट किया था आपने। ठीक है, यू वुड हैव इन फैक्ट मेड वन कंप्लीट टर्न, यहां पे ये चीज अंडरलाइन कर लेना, ये जो कह रहा है यू वुड हैव इन फैक्ट मेड वन कंप्लीट टर्न, आपने क्या किया है, एक पूरा टर्न कंप्लीट कर लिया है, एक पूरा सर्किल कंप्लीट कर लिया है। सर्किल मतलब क्या, एक पूरी साइकिल कंप्लीट कर लिया। इसी वजह से मेरे प्यारे बच्चों देयरफॉर इन्होंने लिखा है एंगल 1 एम एंगल 1 एम एंगल 2 एम एंगल 3 एम एंगल 4 एम एंगल 5 इज इक्वल्स टू क्या, 360 डिग्री। फिर लिखा है दिस इज टू वेन एवर बी द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, दिस इज टू वॉट एवर बी द नंबर ऑफ साइड, मतलब कह रहा है ये जो है ये 360 डिग्री होगा ही होगा, चाहे जितनी नंबर ऑफ साइड हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30, चाहे जितनी हो प्यारे बच्चों, क्या होगा हमारा इन सब का सम क्या होने वाला है, 360 डिग्री ही आने वाला है। समझ में आ रहा है, क्योंकि घूम फिर के क्या एक ही तो टर्न लेने वाला है। चलो, Therefore, the sum of the measurement of the exterior angle of a polygon is 360। बस आपको ये वाला भी आपको क्या करना है, इसको आपको अंडरलाइन करना है। यहां पे जो therefore करके लिख रहा है, therefore क्या लिख रहा है, therefore यहां पे लिख लो, मैं लिख देता हूं therefore the sum of the measure of the external angles of a polygon is 360। ये भाई साहब ने कह दिया और ये सही है, तो इसको आपको क्या करना है, टिक कर लेना है। तो अब मुझे लगता है आपको इतना समझ में आया होगा। अब क्या कर रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा मैं खींच देता हूं आपको समझाने के लिए, और बहुत सारे बच्चे तो इसी वजह से देखते ही नहीं है, क्योंकि मैं बहुत लंबी लंबी वीडियो बना देता हूं। ठीक है, हाँ कि ना, बस आपको समझाने के लिए बनाता हूं ना, तो मेरा क्या है, मैं तो बस ऐसे ही सबकी तरीके से पढ़ा के निकल जाऊं। ठीक है, अब क्या है, ट्राई दीज के बाद, ट्राई दीज नहीं है, क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत सरल है, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, बहुत 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 सरल है। अगर आपको ये वाली चीज आ गई, देखो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, आंखें खोल लो। ठीक, क्या कह रहा है, एक फिगर दिया है, यू दिया है एक फिगर, ध्यान से देखना क्या दिया है, एक यूं कट मारा है और एक यूं कट मार दिए हैं भाई साहब, और एक यूं मार दिए हैं, और एक इधर से ये चला गया। ठीक, और इन्होंने कहा ये सब एक्सटीरियर एंगल दिए पड़े हैं, इसको एक्स बता दिया इन्होंने, ई बता दिया इन्होंने 90 डिग्री है भाई साहब, वाह भाई साहब। ठीक, इसको बता दिया है 50 है, और इसको बता दिया क्या, इस वाले एंगल को बता दिया 110 डिग्री है। पूछ रहे हैं एक्स कह रहा फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एक्स, तो कितना सरल हो गया आपके लिए, कैसे सरल हो गया, कैसे कह रहा है, फाइंड द, को क्या कह रहा है, फाइंड द मेजरमेंट है क्या, मेजर ऑफ, फाइंड मेजर एक्स। ठीक है, बस इतना कह रहा है, फाइंड मेजर एक्स, फाइंड मेजर एक्स। ठीक है, और ये 3.9 फिगर है। ठीक है, इतना देख लेना आप बस। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब इसमें कह रहा है एक्स फाइंड करना, तो आपके लिए तो बहुत सरल हो गया। क्या आपको पता है, इसका 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 किसका 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 इसका 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 सम जो होता है, सम मतलब क्या, एडिशन, एडिशन मतलब क्या, ऐड करना, ऐड मतलब क्या, जोड़ना। तो क्या होगा, एक्स
प्लस 90 प्लस 50 प्लस 110 पूरा क्या होता है, हम लोग देखते आ रहे हैं पूरे का एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। अगर एक भी छोड़ दोगे आप तो 360 नहीं होगा, क्या 360 नहीं होगा, एक भी छोड़ दिया तो सारे एक्सटीरियर एंगल का आपको सम निकालना है प्यारे बच्चों। तो सारे एक्सटीरियर एंगल आपने क्या किए, सब निकाल लिए। तो क्या हुआ, ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 160 प्लस 90 कितना हो जाएगा 250। नहीं समझ में आया, चलो जोड़ देते हैं 11050, ये कितना हो जाएगा 160। अब 160 में 90 भी जोड़ दो, 90 जोड़ दिया इसमें तो 90 जोड़ो कितना है 0945, ये हो जाएगा 2, तो 250 आ गया ना। तो x प्लस 250 इक्वल्स टू 360। अब 250 उधर भेजो तो 250 उधर भेज दोगे, यहाँ x बचा 360 में से माइनस किया 250 को तो कितना बचा, ये आ गया हमारा 0, ये 1 और ये आ गया 1, 110 आ गया। कैसे आ गया ये देखो, ये भी देख लो 360 250 अपॉन 0 को माइनस कर दिया आपकी तरीके से। 66 में से 1 गया, फिर 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो ये देख रहे हो ना कितना आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों 110। अब अपने भी क्वेश्चन देख लो, हाँ 110 ही दिया हुआ है एग्जाम्पल में। तो मुझे लगता है अब आपको अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं कि 360 क्या होता है, ना ही तो सिर्फ हमें क्या करना था, आपको 360 बता के ऐड करके लिखवा देते जो सब कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे फील देना था आपको जिससे आपको पूरी जिंदगी भर याद रहे, ठीक है। नहीं तो भूल तो आपको जाना ही है अगर रिवाइज नहीं करोगे, ठीक है। नहीं तो रटते रहो सबके तरीके से, ठीक है। चलो तो रटना नहीं है, समझना है। तो रट तो सभी लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं काहे होता है, समझ में आया कि नहीं। चलो अब ट्राई दीज देखते हैं, ट्राई दीज में क्या कह रहा है। ट्राई दीज में बहुत भौकाल बनाए हैं यहाँ पे, देखो क्या है, एग्जाम्पल तो खत्म हो गया हमारा, अब ट्राई दीज देखते हैं क्या है, ट्राई दिस। अब हम लोग भाई साहब फील ले चुके हैं, क्या कर चुके हैं, बहुत अच्छे से फील ले चुके हैं एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, टेक अ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन, अब बताओ पहले तो ये बताओ हेक्सागन क्या होता है। हेक्सागन, गन हेक्सागन ही है ना, हाँ हेक्सागन कुछ नहीं होता है प्यारे बच्चों, जिस पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड मतलब n जो होता है, नंबर ऑफ साइड 6 हैं तो उसे हेक्सागन बुलाते हैं। अगर 7 है साइड तो हेप्टागन बुलाते हैं, हेप्टागन। 8 है तो ऑक्टागन बुलाते हैं, 9 है तो नोनागन बुलाते हैं, 10 है तो क्या बुलाते हैं, 10 है तो क्या बुलाते हैं, बताओ 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 बताओ। आप देख करके कमेंट करके मुझे बताना 10 वाले को क्या कहेंगे, हम भूल गए, ठीक है, मान लेते हम भूल गए, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। और 5 वाले को क्या बुलाते हैं, 5 वाले का पेंटागन बुलाते हैं, पेंटागन अधिकतर पूछता है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो इतना आपको पता है, ये बस क्या है, नामकरण है। नंबर ऑफ साइड, 3 साइड को क्या बोलोगे, ट्रायंगल, 3 साइड वालों को क्या बोलोगे, ट्रायंगल। इतना तो आपको पता होगा, इको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल, इको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल, समझ में आया कि नहीं। चलो तो ये हो गए भाई साहब ट्रायंगल हमारे, तो ये तो नामकरण हो गए। तो इन्होंने कहा हेक्सागन ले लीजिए, और क्या लेना है, रेगुलर लेना है। रेगुलर शब्द यूज हुआ, रेगुलर का मतलब क्या, सारी साइडें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हेक्सागन बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया और ये एक बनाया। आपको मैं एक चीज बताता हूं, जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, केमिस्ट्री अभी आएगा 10th क्लास में, जब जाओगे 9th क्लास में जाओगे तो आपको एक नाम सुनने को मिलेगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री नहीं, मिस्त्री नहीं, केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री मतलब कौन है मिस्त्री, ऐसा कुछ नहीं है। केमिस्ट्री का मतलब होता है प्यारे बच्चों, आपको वो केमिकल्स के बारे में सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो उसमें आपको इस तरीके का जो शेप होगा ना, वो बेंजीन होगा। क्या होगा, बेंजीन होगा। तो ये अधिकतर बच्चे क्या बोलते हैं, इसको बना लेते हैं, ठीक है। 5 वाले को, 10th वाले बच्चों के लिए तो बहुत सरल होता है, क्योंकि 70 बार बहुत बार बेंजीन बनाए होते हैं, तो इसको तो बनाना चुटकी रखे, आपको दिक्कत हो सकती है 6 वाली बनाने के लिए। तो दिमाग में रखो बेंजीन का शेप कैसे रहता है, नहीं रहता तो कोई बात नहीं, 4-5 बार प्रैक्टिस कर लो, आ जाएगा। तो ये चलो, ये पे फालतू की बातें थी, आपको याद नहीं रखनी है, याद रखना चाहो तो रख सकते हो। तो ठीक है, इस तरीके से शेप होता है, ऐसे बना नहीं होता है, ठीक। चलो तो ये हो गया हमारा क्या प्यारे बच्चों, एक तरीके का शेप क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागन। हेक्सागन ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ साइड कितनी है, नंबर ऑफ साइड कितनी है प्यारे बच्चों, 6 साइड है। कितनी है, 6 साइड वाले को हेक्सागन कहते हैं। हेक्सागन 6 वाले को कहते हैं
और हेप्टा किसको कहते हैं? हेप्टा 7 वाले को कहते हैं। चलो हेक्सा बन गया हमारा। अब क्वेश्चन क्या पूछना शुरू कर रहे हैं ये देखो, पहले तो फिगर अच्छे से बना लेते हैं। इन्होंने किस तरीके से फिगर बनाया है, फिगर 3.10, ध्यान से देखो, ये फिगर है 3.10 फिगर है। अब इनको हम देख लेते हैं किस तरीके से बनाए हैं। अब क्या आपको पता है इन सारी साइडों को इक्वल दिखाने के लिए कौन सा सिंबल यूज करते थे? इस तरीके के डंडे को काटते थे कि नहीं? कहते थे ये सब क्या है, इक्वल है। इस तरीके का अगर सिंबल यूज हुआ है, और यही सिंबल अधिकतर यूज होता है, क्वेश्चन में बताता नहीं है कि ये रेगुलर है क्या है, दिखा देता है ये बस हो गया साइड इक्वल। या तो सिर्फ एक शब्द यूज कर लेगा रेगुलर पॉलीगन, और ये सारे साइड इक्वल होंगे। हो सकता है ये डंडी ना दिखाए, तो आपको समझ जाना है कि रेगुलर पॉलीगन है, तो सारी साइडें इक्वल होंगी। ठीक, चलो अब देखो, अब यहां पे क्या बना रहा है, सब एंगल भी बना रहा है। तो एंगल एक ये बन जाएगा एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा। मैंने बताया ना एक्सटीरियर एंगल कैसे बनाते हैं, हाँ कि ना? उम्मीद है कि आपको पता होगा। नहीं पता प्यारे बच्चों तो वीडियो पिछली देख लेना, तभी इसको देखना, ठीक है? तो ये एक्सटीरियर एंगल इधर बन गया, तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, ठीक। और ये वाला इसका एक्सटीरियर एंगल बन गया। या तो क्लॉकवाइज घूमते चले जाओ या तो एंटी क्लॉक, एक ही तरफ, तो एक ही साइड ये है तो इधर वाला, फिर इधर मुड़े तो इस वाली साइड के मुड़े, फिर इधर फिर इधर। अब मान लेते हैं ये एंगल ई में क्या माने हैं, चलो देख लें। इसको एंगल एक्स मान लिया इन्होंने, इसको वाई मान लिया, इसको जेड माना, इसको पी माना, इसको क्यू माना, और इसको आर मान लिया है। ये सब क्या है, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले हैं। और अंदर वालों को क्या माना है उसने। अब हाँ, ये चीज आपको बताना है और आपको पता भी होनी चाहिए, और ये मैंने बहुत बार बताया भी है, ठीक है, कि प्यारे बच्चों जब शब्द यूज हो जाता है रेगुलर पॉलीगन, तो इतना याद रखना कि इस तरीके के जो पॉलीगन होंगे उनकी ऑल साइड क्या होंगी, अभी बताओ, ऑल साइड इक्वल होती हैं। और एंगल, एक तो हो गया साइड के बारे में ये बता दिया, किसके बारे में, साइड के बारे में बताया, और एक एंगल के बारे में बताता है। वो क्या बताता है कि जो ऑल एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं, एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, सब कुछ इक्वल होगा यहाँ पे। और चाहे ऑल इंटीरियर एंगल हो, इंटीरियर एंगल, वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सब इक्वल होता है। ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, साइड भी इक्वल, बाहर के एंगल भी इक्वल, अंदर के एंगल भी सारे इक्वल होते हैं। कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है किसकी, रेगुलर पॉलीगन की। इर्रेगुलर में ऐसा नहीं होता, सब उल्टा होता है। सारी साइड भी डिफरेंट होती हैं, सारे एंगल भी इक्वल नहीं होते हैं, और सारे बाहर के भी एंगल और अंदर के भी इक्वल ये नहीं होते हैं। हो भी सकते हैं थोड़े बहुत, पूरे नहीं होंगे, पूरे ऑल नहीं होंगे, सम हो सकता है। तो इतना समझना है कितनी अच्छी प्रॉपर्टी होती है रेगुलर पॉलीगन की। चलो उम्मीद करते हैं आपने ये चीज लिखी होगी। तो इतना समझ आया। तो इन सबको इसीलिए क्यों क्या क्या माना है वहां पे, ए ए ए ए ए ए ए माना है, ठीक है। सबको क्या मान लिया है, इसको भी ए दिया है, इसको भी ए दिया है, इसको भी ए दिया है, इसको भी ए, इसको भी ए, इसको भी ए। क्यों, तो कि ये रेगुलर है भाई साहब। ठीक, समझ में आया, उम्मीद करता हूं अब ये डायग्राम अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बुक है कि नहीं, नहीं है तो डाउनलोड कर लो, कैसे बताया था मैंने। अब देखो, What is the sum of the measurement of its exterior angle x, y, z, p? क्या कह रहा है, पहला क्या है, कह रहा है x प्लस सम, किस किस का सम, कह रहा है x प्लस वाई प्लस z प्लस p प्लस q प्लस r, इन सब का सम पूछ रहा है, कितना होगा। तो आपको पता है, बस आपको बता देना है, सिर्फ एक नीचे प्रॉपर्टी लिख दोगे, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द पॉलीगन। क्या है ये कि द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल्स टू 360। तो ये सब क्या है, क्या है, सबके सब क्या है, एक्सटीरियर एंगल ही था, तो ये क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ये चीज आप देख चुके हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, x इज इक्वल्स टू वाई कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है,
दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि x अगर y के इक्वल है, y अगर z के इक्वल है, z अगर p के इक्वल है, p अगर q के इक्वल है और q अगर r के इक्वल है तो y क्यों इक्वल है। क्या कह रहा है, एक्स वाई के इक्वल है, एक्सटीरियर एंगल ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये सबके सब एक्सटीरियर एंगल और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, ऐसा क्यों, सब जुड़वा भाई हैं, सबके सब क्या हैं, जुड़वा भाई हैं। तो ऐसा क्यों, तो प्यारे बच्चों ये है क्यों, बिकॉज यहां पे लिखोगे बिकॉज इट इज अ रेगुलर पॉलीगन। क्या है, पॉलीगन, पॉलीगन नहीं, पॉलीगन। ठीक है, और रेगुलर पॉलीगन की प्रॉपर्टी ही ये होती है कि चाहे एक्सटीरियर हो चाहे इंटीरियर हो, सारे के सारे एंगल्स एक्सटीरियर इक्वल होते हैं, सारे के सारे इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, सारे के सारे साइड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, तो ये वाली चीज हो गई हमारी। अब कह रहा है तीसरी चीज क्या पूछा हमसे, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ ईच एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल। हाँ भाई, सब कुछ हमसे आज ही करवा लोगे क्या, हाँ आज ही करवा लेंगे। क्या, देखो इसको मैं रब करता हूं। अब देखो मैंने बहुत सारे फॉर्मूले भी आपको पिछली वीडियोस में बताए थे, जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एंगल सम प्रॉपर्टी जब पढ़ रहे थे तब देखा था हम लोगों ने, और वहां का ही चीज हम लोग यहां पे यूज करेंगे। क्या, एक्सटीरियर की बात किया इन्होंने, क्या कह रहा है, सम ऑफ द, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। क्या है, पॉलीगन, पॉलीगन क्या होता है, सारे एंगलों का सम बताओ क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस क्यू क्या होगा, 360 होगा, हाँ कि ना। और ये सारे के सारे एंगल क्या है, इक्वल है, मैंने बताया था ना, आपको बताया था ना, हाँ कि ना, रेगुलर पॉलीगन है। तो इन सबको अगर मैं x मान लूं, ये भी x, y भी क्या हो गया x, z भी क्या हो गया x, p भी क्या हो गया x, हाँ कि ना, और q भी क्या हो गया x, और ये क्या हो गया 360 के बराबर। सबको ऐड कर दोगे 5x हो जाएगा, 360 x की वैल्यू क्या आ जाएगी 360 अपॉन 5, हाँ कि ना। तो 5 1 जा 5, 5 से 5 5, आप बताओ 5 से 30 होता है कि नहीं, नहीं होता। 5 का 5 15 15 5 30, 5 छक 30, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। अब 5 छक 30, 5 7 35, हाँ कि ना, और ये आ जाएगा इधर, एक इधर आ जाएगा, तो 72 x की वैल्यू आ गई 72। एक तो तरीका है इस तरीके से निकालना, 5 को 360 को 5 से डिवाइड करके देख लो 72 आएगा। एक तरीका है चुटकी से निकालने का, चुटकी से निकालने का। क्या, अगर ये रेगुलर पॉलीगन है तो मैंने फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला एक्सटीरियर एंगल को निकालने का, वो क्या था 360 अपॉन n, जहां पे n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स होती हैं। और गलत कर दिए हैं हम लोग, यहां पे क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, आर को तो भूल ही गए हम लोग। ठीक है, क्यों के बाद क्या था आर, आर को तो भूल ही गए, इसके बाद क्या था प्लस आर, आर को तो भूल ही गए, तो आर को भूल गए हम लोग, तो ये भी एक आ गया, बढ़ गया x, तो ये 6x हो जाएगा, हाँ कि ना। तो यहाँ पे 6 से डिवाइड होगा, किससे 6 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होता तो पेंटागन हो जाता, तो 6 छंग 36, तो ये आ जाएगा 60। कैसे होगा प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ साइड कितनी है 6, देख रहे हो 6 साइड है, 360 से डिवाइड करना है 6 को, 6 6 जा 36, सीधा आंसर आ गया 60। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, हाँ कि ना। अब देखो एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या, ये x क्या है 60 डिग्री, ये y क्या है 60 डिग्री, ये z क्या है 60 डिग्री, ये p क्या है 60 डिग्री, ये q क्या है ये 60 डिग्री, ये r क्या है 60 डिग्री, सबके सब क्या है 60 डिग्री। अगर आपसे अब पूछा गया इंटीरियर एंगल क्या है, दूसरा देखो क्या कह रहा है, इंटीरियर एंगल भी फाइंड करिए, तो आप क्या करोगे, एक तो फॉर्मूला है, एक तो फॉर्मूला है, इंटीरियर एंगल कैसे निकालोगे, इंटीरियर एंगल कैसे निकालोगे, अगर रेगुलर पॉलीगन दिया है तो क्या करना है 180 से माइनस कर देना है एक्सटीरियर एंगल को, हाँ कि ना। ये तो सिर्फ फॉर्मूला हो गया, बट इसको समझेंगे, कैसे समझेंगे,
देखो हमें ए निकालना है, तो ए को कैसे निकालोगे, ये तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे पूरा एंगल, ये पूरा एंगल कितना बनता है 180 का। अब 180 में से अगर आप इतना माइनस कर दो 180, ये देखो ये पूरा 180 है, अब 180 में से आप सिर्फ इतना माइनस कर दो, कितना, इतना, जितना x है, तो बचेगा क्या, इतना बचेगा, और इतना ही तो a है। तो प्यारे बच्चों क्या करना है आपको, 180 लिया आपने, 180 से माइनस कर दिया 60 को, कितना आएगा 120 आएगा। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, 120 आ जाएगी। आप, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अब एक्सटीरियर इंटीरियर कैसे निकालते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं एग्जांपल नहीं, अभी तो 4 बचा है ना, 4 को कैसे भूल गए। देखो 4 क्या कह रहा है, रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर द केस ऑफ रेगुलर ऑक्टागन, ऑक्टा मतलब क्या 8 के लिए, और अ रेगुलर 20 गन। वाह 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 वाह, कितनी बड़ी चीज पूछ ली हमसे, कितनी बड़ी चीज पूछ ली। अब हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे इतने में ही सॉल्व कर देंगे, छोटे से में ही सॉल्व कर देंगे। क्या कह रहा है, पहले कहा है अ रेगुलर ऑक्टागन, ऑक्टागन, ऑक्टागन का मतलब क्या, एन की वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ साइड की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ साइड कितने होंगे बताओ, एन मतलब क्या होता है नंबर ऑफ साइड, ऑक्टागन का मतलब क्या 8 साइड होंगी। हमको क्या निकालना है, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल के लिए बताओ फॉर्मूला क्या है, 360 अपॉन एन, हाँ कि ना। तो 360 कितनी डिग्री है, कितनी साइड है हमारे पास 8, एन का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ साइड, तो रख दिया। अब 8 बन जाए 48, क्या 36 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आप 4 से भी कर सकते हो। तो 4 जा 4, 4 2 जा 4 जा, ऐसे ना करो, तो क्या करो 2 2 से काट दिया, तो 2 9 से काट दिया, और 2 1 जा और 2 45 आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो बहुत सिंपल तरीके से, नहीं तो हम डायरेक्ट कर देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। तो ये 45 आ गया, मतलब एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया प्यारे बच्चों, एक्सटीरियर एंगल आ गया, देखो कितनी जल्दी आ रहा है 45 डिग्री। इंटीरियर निकालना है, इंटीरियर एंगल निकालना है, कैसे निकालोगे, 180 से एक्सटीरियर को माइनस कर दो, 180 से मैंने क्या किया एक्सटीरियर को माइनस कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, दिमाग लगाओ 135 आ जाएगा, 135 कैसे आया, ये देखो 180 में से मैंने 45 को डिवाइड मतलब माइनस किया, तो यहाँ पे तो 7 आ गया, यहाँ 5 आ गया, 7 और से 4 गया 3, ये आ गया आंसर, ठीक है। माइनस करके देखो आएगा आपका भी आंसर। तो भैया हमारा एक्सटीरियर भी निकल आया एंगल, कि बस फॉर्मूला छोटकू सा लगाया, एक ये वाला और एक ये वाला, एक ये, ठीक। तो ये निकाल के हमने निकाल दिया, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से हम लोग किसके लिए, ऑक्टा की जगह किसके लिए निकालेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग रेगुलर 20 गन के निकालेंगे, रेगुलर 20 गन के लिए निकालेंगे। 20 गन का मतलब नंबर ऑफ साइड कितनी होगी, 20 साइड हो गई भाई साहब। 20 साइड के लिए हमें क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल निकालना है और इंटीरियर भी निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो हमारे पास 360 डिग्री हमें पता होता है, रेगुलर में सारे के सारे सम होता है एक्सटीरियर एंगल का। तो एक्सटीरियर एंगल अगर आपको निकालना है, सिर्फ एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो नंबर ऑफ साइड कितनी है 20 है, तो 20 से डिवाइड कर दिया, तो ये 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ध्यान से देखो ये 0 कट गया, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, मतलब 18 डिग्री का बाहर हो गया। बाहर कितना हो गया, 18 डिग्री बाहर बन रहा है। मतलब क्या हो रहा है, ये जो 60 देख रहे हो ये सारे के सारे कितने बन जा रहे हैं, 18 बन जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो 60 होगा क्योंकि 6 साइड है, और इसी तरीके से 20 साइड है, तो 20 साइड वाले का कितना बनेगा, सिर्फ यहाँ पे बाहर 18 डिग्री, कितना कम हो गया देखा नहीं, तो ये 18 डिग्री हो गया। अब इसी तरीके से इंटीरियर एंगल निकालना है आपको। अब ये बताओ अगर ये 18 हो जाता है तो इंटीरियर वाला अंदर वाला निकालने के लिए क्या करोगे, 180 से माइनस कर दोगे 18 को, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं।
जैसे हमने 180 को 60 से माइनस किया तो 120 आया, तो क्या करोगे 180 से माइनस कर दिया किसको, 18 डिग्री को माइनस कर दो तो कितना आएगा, ये तो 2 आ जाएगा, 7 में से 1 चला जाएगा, ये 6 आ जाएगा, और ये भाई साहब आ जाएंगे 1 डिग्री। नहीं समझ में आया, देखो 180 से मैंने 18 को माइनस किया तो ये तो 0 से 8 जाएगा, नहीं कैरी लेंगे 1, तो यहाँ तो 7 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6 और 1 तो आ जाएगा इधर, तो 162 क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 162 डिग्री। क्या आ गया, बहुत अच्छे तरीके से इंटीरियर एंगल भी हमने चुटकी में से निकाल दिया। समझ में आया कि नहीं, नहीं आया तो एक बार फिर से इसको देख लो, बहुत सरल है, 2 ही फॉर्मूला यूज किया है मैंने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से, ये भी खत्म। अब देखेंगे क्या, इक्वल अप कर दें, चालू कर दे रहे, ठीक। तो ये हो गया छोटकी छोटकी चीजें हम लोगों ने देख ली, बहुत जरूरी थी आपको बहुत अच्छे से समझने के लिए। अधिकतर लोग को ये वाला चैप्टर बहुत बहुत गंदा लगता है, जबकि ये बहुत बहुत सरल है, छोटी छोटी चीजें दिमाग में रखनी है और यूं आंसर यूं सॉल्व होगा। अब देखते हैं क्या, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेता हूं, बहुत ही सरल है। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन है पहला हमें दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है फाइंड साइड करिए, साइड फाइंड करना है किसका, एक रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन का मतलब नंबर ऑफ साइड सबकी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। फिर कह रहा है हुज ईच ऑफ एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजरमेंट ऑफ 45 डिग्री, मतलब हमें यहां पे दे रहा है कि ये जो रेगुलर पॉलीगन है इसका एक एक्सटीरियर एंगल दिया है, क्या दिया है, एक्सटीरियर एंगल दिया है, और वो क्या है प्यारे बच्चों 45 डिग्री एंगल हमें दिया हुआ है। कह रहा है फाइंड करिए साइड, मतलब एन आपको फाइंड करना है, एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ साइड आपको फाइंड करना है। वो कैसे करेंगे, चुटकी में देखो, अरे चल जाओ, क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये देखो हम लोगों ने पढ़ा एक फॉर्मूला, बहुत वही चीज फिर से रिपीट कर दिया, एक्सटीरियर एंगल का फिर से वही फॉर्मूला लगाना है जो अभी लगाया था। एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या करते थे, रेगुलर के लिए लग रहा है ये सब फॉर्मूला किसके लिए लग रहा है, रेगुलर किसके लिए, पॉलीगन के लिए लग रहा है, जो चीजें पूछ रही है, ठीक है। बट हाँ एक्सटीरियर एंगल तो रेगुलर इररेगुलर पे भी होता है, तो 360/n होता है एक्सटीरियर एंगल की एंगल निकालने का, तो 360/n ये कितना दिया, एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है प्यारे बच्चों 45 डिग्री, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि एक्सटीरियर एंगल कितना है 45 डिग्री, तो ये क्या है, ये वाला इक्वल किसके है 45 डिग्री के ही तो इक्वल है, हाँ कि ना, समझ में नहीं आ रहा, समझ जाओ, इस एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है ये, और ये हमें दिया है 45 डिग्री, तो कैसे n कैसे निकालोगे, 45 डिग्री को इधर ले आओ और n को उधर लेके चले जाओ, समझ में नहीं आ रहा का, 45 डिग्री को नीचे ले आओ, n को उधर लेके चल जाओ, ये क्या हो जाएगा। अब आप कहोगे ये तो मल्टीप्लाई में नहीं है, ये तो मल्टीप्लाई में नहीं है, तो देखो हम दिखाते हैं जादू, इसको मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। 45 डिग्री को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 से मल्टीप्लाई किसी भी चीज को करोगे तो क्या होगा, वो बने इतना ही रहेगा, तो आपने 45 को नीचे लाया, 1 को यहीं पे छोड़ दिया, तो अब क्या होगा, ये 360 क्या बन गया, n उधर चला गया, n इंटू 1 बन गया, अपॉन 45 नीचे आ गया, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं, n इंटू 1 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 ही तो रहेगा, तो n की वैल्यू क्या आ गई 360/45। अब इसको डिवाइड करना शुरू कर दो, तो 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 5 6 जा 5 7 जा 35, हाँ कि ना, और ये 1 इधर जाएगा, 5 2 जा कितना आ गया 10 आ गया। अब 9 की टेबल पर 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 7 जा 9 8 जा, बताओ 8 9 जा कितना होता है 72, तो 8 बार में कट गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, हाँ कि ना, नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, फिर से देखो 45 को आप डिवाइड करो 360 से, कैसे आएगा, 5 से काटो इसे, 5 9 जा 45, 5 से इसको काटो तो 5 को इससे भी काटोगे, इसको डिवाइड कर लो अपने तरीके से, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, और फिर 1 इधर चला गया, 5 2 जा 10, ठीक है। अब इसको मैंने 3 से काटने जाओ, तो 3 से काटो 3 3 का 9, फिर 3 कम 3 3 दूनी 6, फिर 3 6 12, फिर 3 कम 3 गलत कर दिया क्या मैंने, गलत कर दिया मुझे लग रहा है, मैंने क्या किया है, मैंने 3 का 3 6, 3 चौक 12 होगा,
अभी देखो गलत है, तीन फिर थ्री की टेबल पर 24 कितने पे आ रहा है, 3 का 3 6 3 का 3 3 चौका 3 8 24, तो 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, तो n की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों 8। मतलब देख रहे हो ना ऑक्टागन किसके लिए हुआ है, ऑक्टागन है भाई साहब, ये हमारे क्या है ऑक्टागन। n की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। क्या हमसे यही पूछ रहा था, हाँ, और देखो क्या आ रहा है नीचे एग्जाम्पल में देखो ऑक्टागन ही आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल पूरा सॉल्व हो गया, डू दिस सॉल्व हो गया, ट्राई दीज भी सॉल्व कर लिए हैं। अब हमको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है किसमें, एक्सरसाइज 3.2 में, ठीक है, हाँ कि ना। अब मैं आपको क्या करता हूं, कुछ फॉर्मूले रिवाइज करा देता हूं, ठीक है, एक्सरसाइज को सॉल्व कराने से पहले जो जो हम लोग यूज करने वाले हैं वहां पे, ठीक है, और हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाए जो कि अभी मेरे दिमाग में नहीं हो सकता है। तो देखो पहला चीज हम लोग को याद रखना है क्या, अगर एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा है, एक्सटीरियर एंगल निकालने की, तो आप कैसे निकालोगे, ये सब किसके लिए अप्लाई हो रहा है, रेगुलर पॉलीगन के लिए। याद रखना क्या है, रेगुलर पॉलीगन के लिए। बट इतना याद रखना है कि इररेगुलर के लिए भी बाहर के एंगल का सम, एक्सटीरियर एंगल 360 होता है, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 बाई n होता है। अब अगर हमें ये एक्सटीरियर एंगल पता है तो इंटीरियर कैसे निकाल सकते हो, इंटीरियर एंगल निकाल सकते हो आप 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक, ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। अब इसी का उल्टा भी हो सकता है, इसी का उल्टा हो सकता है, अगर आपको एक्सटीरियर एंगल दिया हो तो क्या करो, अब देखो आपको इंटीरियर दिया है तो आपने क्या किया, देखो ध्यान से देखो, एक्सटीरियर एंगल आपको पता है तो इंटीरियर कैसे निकालोगे, 180 से एक्सटीरियर को माइनस कर दोगे। बट सपोज करो अगर आपको इंटीरियर दिया हो और एक्सटीरियर निकालना हो तो क्या करोगे, यहां पे आप इंटीरियर रख दोगे इंटीरियर एंगल को, और एक्सटीरियर एंगल तो भाई साहब यहां पे है, इसको क्या करोगे यहीं पे रहने तो 180 को इधर लेके चले आओगे और फिर सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। जैसे कि अगर इंटीरियर एंगल हमें दिया है, देख लो इंटीरियर एंगल अगर हमें दिया है 60 डिग्री, तो एक्सटीरियर कैसे निकालो, इंटीरियर में 60 पुट कर दो, पुट कर दिया, जो कि 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल है, हाँ कि ना। अब कैसे करोगे, एक्सटीरियर को इधर ले आओ और इंटीरियर वाले को उधर लेके चल जाओ, तो एक्सटीरियर माइनस में है तो ये एक्सटीरियर प्लस में हो जाएगा यहाँ पे आके, और इंटीरियर उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 180 माइनस 60 कितना हो गया प्यारे बच्चों 120। तो यहां से हमें कितना मिल गया 120 मिल गया, एक्सटीरियर एंगल निकल आया। इसी तरीके से इंटीरियर भी निकाल सकते हो। अगर देखो अगर यहाँ पे हमें एक्सटीरियर दिया होता, एक्सटीरियर एंगल मान लेते अगर 60 दिया होता तो सीधा यहां पे पुट कर देते, एक्सटीरियर घुमाने की चौथी ना पड़ती, तो क्या होगा 180 से वैसे मैंने माइनस कर दिया 60 को, हमें इंटीरियर एंगल मिल गया 120, क्या मिल गया इंटीरियर एंगल 120 मिल गया। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से दोनों निकाल सकते हैं हम लोग, अगर इंटीरियर दिया है तब भी और एक्सटीरियर दिया है तब भी, तो दोनों का हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा आता है हमारा, ये वाला जो फॉर्मूला आता है वो आता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये हमें बताता है क्या प्यारे बच्चों, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, क्या बताता है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ n साइड ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन मतलब इसमें आप n की वैल्यू पुट करते जाओगे, आपको पता चल जाएगा उस पॉलीगन का सब वो क्या होता है, क्या साइड का सम, साइड का एंगल का, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपके पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल की कितनी साइड होती है, n इक्वल्स टू 3 होती है साइड। अगर आप यहां पे पुट करोगे 3, तो पुट करते हैं तो आ जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो 3 माइनस 2 क्या होगा 1, 1 इंटू 180 डिग्री कितना होगा 180 डिग्री। और आपको पता है कि ट्रायंगल जो होता है, जो ट्रायंगल होता है उसके सारे एंगल्स का सम 1 2 3 क्या होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये क्या होता है 180 डिग्री होता है, ये आपको पता है। तो यही चीज यहां पे दिखा रहा है कि एंगल 1 2 3 सबका सम कितना है
180 डिग्री। तो इस तरीके से कोई भी पॉलीगन दिया हो एन साइड का, 5 होगा तो 5 पुट कर दो, 6 7 8 9 10 कितने भी पॉलीगन दे दो, उसके अंदर के एंगल का सम आप चुटकी में निकाल सकते हो। ऐसे समझ में आया कि नहीं? अब एक और मैं बता देता हूं आपको, चौथा, ठीक है, डायगोनल से रिलेटेड। क्या? डायगोनल से रिलेटेड एक होता है डायगोनल, क्या करना, नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड वाला, डायगोनल, वो क्या होता है, n माइनस 3/2 होता है ये हमारा क्या फॉर्मूला। जैसे कि अगर यहां पे हमें कोई ये ऐसे दे दिया गया, रेक्टेंगल दिया है, इसमें पूछा है डायगोनल कितने, तो आपको यहां पे याद रखना है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा उसकी साइड कितनी होती है, 4 होती है। तो यहां पे क्या करना है आपको, 4 यहां पे पुट करना है, 4 माइनस 3/2, 4 माइनस 1 कितना होता है 1, 1 इंटू 4/2, 2 जा 4, तो ये कितना आ जाएगा, 2 डायगोनल आ जाएगा हमारे पास, 2 डायगोनल्स हमारे पास मिल जाएंगे। तो कितना सिंपल है, चुटकी में आ गया कि नहीं आंसर, कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ साइड का कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया हो या कोई भी पॉलीगन भी दिया हो तो नंबर ऑफ डायगोनल कितने आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, अरे 2 तो किस में आएगा, 4 अगर साइड है, अगर साइड बढ़ाते जाओगे तो डायगोनल भी बढ़ता जाएगा, इसमें पुट कर लेना आंसर आ जाएगा। तो ये 4 आपको अपने दिमाग में रखने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, बट आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इस चीज का एक्सरसाइज में यूज करेंगे और चुटकी में आंसर निकालेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये आपको समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक आपको क्या करना, अपना ख्याल रखना और उसको रिवाइज करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।